देखो संध्या, अगर तुम गलत सोचोगी तो तुम्हें सब गलत ही दिखेगा। मैं नहीं जानता उन्होंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है, क्योंकि उस वक्त मैं वहां नहीं था। पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्होंने तुमसे माफी मांग ली है और वो अपने किए पर भी शर्मिंदा है। और तुम क्या चाहती हो? देखो संध्या, गलती करने वाले से गलती माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। अब प्लीज तुम भी उन्हें माफ कर दो। तुमने उनकी हालत देखी है ना। इस वक्त नीरज को जो चाहे कह दूं मैं, वो सच्चाई नहीं मानेगा। अगर उसे मनवाना है तो सरला चाची की असलियत के सबूत देने होंगे नीरज को। संध्या, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? देखो, मैं जानता हूं कि मैंने तुम पर चला है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तुम सिर्फ सरला चाची की गलतियों के बारे में सोच रही हो। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचाया, उसके बारे में नहीं। देखो प्लीज मेरे लिए उन्हें माफ कर दो। घर के बाकी सारे लोगों ने उन्हें अपना लिया है, और अगर मेरी पत्नी ही ऐसा करेगी। अच्छा बाबा ठीक है, अब से हम इस टॉपिक पर कभी नहीं झगड़ेंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं कल सुबह ही जाकर सरला चाची से बात करूंगी। बस सरला आंटी, आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। आप इस घर में भी आ गई और किसी को शक भी नहीं हुआ कि हम दोनों मिले हुए हैं। कैसे शक होगा? नीरज मेरी मुट्ठी में और इस घर के लोग मेरे एहसान तले। उन्हें ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं यहाँ नीरज की मर्जी से नहीं, खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। लेकिन अब आगे क्या? आपने आगे के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? आपको संध्या से बदला लेना है और मुझे नीरज को पाना है, और उसके लिए मुझे सब्र रखना होगा। यस, औरत का सबसे बड़ा हथियार उसका सब्र होता है अंजलि। जो तरीका तुमने अपनाया है ना नीरज को हासिल करने का, उससे सिवाय नीरज की नफरत तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। और तुम्हारे घर वालों की बदनामी जो होगी सो अलग। इसलिए अगर तुम नीरज को पाना चाहती हो तो पहले संध्या को नीरज के दिल से निकालो। नीरज अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन आंटी, नीरज संध्या से बहुत प्यार करता है। अब भला ये बात तुमसे बेहतर तो मैं ही जानती हूँ ना अंजलि, कि नीरज संध्या को कितना चाहता है। इसलिए हमारा टारगेट नीरज नहीं है, संध्या होनी चाहिए। उसे बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है इस घर में, खास करके दादाजी और बा से। कुछ ऐसा करना होगा कि संध्या उनकी नजरों से गिर जाए, नफरत हो जाए दादाजी और बा को संध्या से। अगर ये हो गया ना तो संध्या नीरज के मन से अपने आप उतर जाएगी, अपने आप उसके मन में खटास आ जाएगी संध्या के लिए। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा और मैं नीरज को जल्द से जल्द पाना चाहती हूँ। मैं जब भी उस संध्या को नीरज के साथ देखती हूँ ना, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, तुम्हारी जनरेशन की। सब कुछ फास्ट 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 चाहिए, शॉर्टकट में सारे काम होने चाहिए। फास्ट फूड है क्या नीरज? की ऑर्डर की और तुम्हारा हो गया। कम ऑन अंजलि, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? सब्र रखो अंजलि। अगर वाकई नीरज को पाना चाहती हो तो हर कदम सोच समझकर प्लान के मुताबिक रखना होगा। और आगे प्लान क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। चल, कम ऑन।
स्वामी जी ने तुम्हें 6 महीने के लिए श्रद्धा को देखने या छूने से मना किया है, ताकि हमारा जितना नुकसान हुआ है उससे दुगुना फायदा हो जाए। स्वामी जी ने तुम्हें 6 महीने के लिए श्रद्धा को देखने या छूने से मना किया है। जी माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर है। अरे अब इस पर्दे की जरूरत नहीं है। वैसे भी सुबह तो मुझे देख भी चुकी हो और छू भी चुकी हो। जी सुबह तो आपको मेरी जरूरत थी, आपको चोट लगी थी ना। मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। जाने दीजिए मुझे, पापा को पता चल गया तो, और आपका व्रत भी तो है। व्रत तो वैसे भी टूट चुका है और साथ में मेरे सब्र का बांध भी। लेकिन कुछ नहीं। ये खूबसूरत चेहरा ना देखकर मैंने जो गलती की उससे मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। इस खूबसूरत चेहरे को और करीब से देखना चाहता हूं।
अंजलि क्या कर रही हो? वो किचन में कुछ काम करने की कोशिश कर रही हूँ। सोचा कि एटलीस्ट चाय से तो स्टार्ट कर लेती हूँ, लेकिन चाय नहीं बन रही। कभी दूध ज्यादा हो जाता है तो कभी पानी ज्यादा हो जाता है। 3 बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसे चाय नहीं बन रही है। कोई बात नहीं, लेकिन चाय बनानी थी तो मुझसे कह देती। चलो ऑटो में बनाती। नहीं, चाय मैं ही बनाऊंगी। तुम सिर्फ मुझे बताओ कि इसमें क्या डालना है। अब और हाँ, चाय के साथ साथ आज से तुम्हें मुझे खाना भी बनाना सिखाना होगा। अब दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सब कुछ। क्योंकि मेरी माँ कहती है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। और दादाजी से मुझे मेरे खाने की तारीफ भी तो सुननी है, जैसे वो तुम्हारी करते। तो मुझे खाना बनाना सिखाओगी ना प्लीज? अच्छा बाबा, सिखा दूंगी। इस पूरे हफ्ते मेरे खाना बनाने की बारी है ना, तुम मेरे साथ रहना, ठीक है? चलो शुरुआत चाय से करते हैं। चाय बनाने के लिए सबसे किचन की सफाई करनी होगी। हटो। मैं यहाँ चाय नहीं, सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। और तुम्हें बेवकूफ बनाना तो कितना आसान है। आज से तुम मुझे खाना बनाना नहीं सिखाओगी, बल्कि नीरज को कैसे पाना है वो सिखाओगी। चलो, किचन तो साफ हो गया, अब तुम्हें चाय बनाना सिखाते हैं। चलो यहाँ पहले गैस ऑन करते हैं। नॉट बैड, पहली बार के लिए तो काफी अच्छी बनी है। तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो ना? नहीं, सच्ची वाकई बहुत अच्छी बनी है। चलो अच्छा है, आज पहली बार मैंने चाय बनाई है, तो सबसे पहले जाकर अनमोल को पिलाती हूँ। ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? दिख नहीं रहा है कि मेरे हाथ में ट्रे है? आकर ले नहीं सकते? दो कप चाय बना। दो कप चाय क्या मैं अकेली पीऊंगी? 1 कप तुम्हारे लिए। आज तुम्हारी बीवी ने पहली बार चाय बनाई है, ट्राई करके बताओ कि कैसी हुई।
Cheers. छी, इतनी गंदी चाय, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पसंद आई। इस घर के बेवकूफ लोग एक दूसरे का दिल रखने के लिए झूठ बोलते हैं। पहले संध्या और अब तुम। पकड़ो ये चाय और रख दो वहां पे। एक मिनट, तुम कह रहे हो कि तुम्हें चाय पसंद आई, राइट? तो ठीक है, ये 2 कप चाय तुम पियोगे और हर एक सिप के साथ मेरी तारीफ करोगे। बाहर जाकर भी सबके सामने तुम मेरी चाय की तारीफ करोगे। समझ गए?